हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 9 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वैध मुद्रा। करेंसी नोट और सिक्कों को वैध मुद्रा कहा जाता है। आगे प्रश्न है, भारतीय आर्थिक समीक्षा किसके प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय। भारतीय आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। आगे प्रश्न है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं के उत्पादन किया जाए? तो ये करता है समाजवादी। ऑप्शन नंबर 1 समाजवादी। आगे प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं भारत का वित्त सचिव का। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर भारत के वित्त सचिव का होता है। आगे प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास के सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? तो ये बताया था आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक था। आगे प्रश्न है, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मार्शल लॉ। ऑप्शन नंबर 3 मार्शल लॉ। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो ये संस्था है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री। किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो प्रधानमंत्री। आगे प्रश्न है, किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं युक्तिपूर्वक। कौन सा? युक्तिपूर्वक। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आपात उपबंध लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। जबकि आयरिश संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। आयरिश संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। जबकि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका है। तो इसको प्राप्त करने का तरीका है पंजीकरण। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका है पंजीकरण। जबकि भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका है, जिसको अंत करने का तरीका है वंचित करने का। इसको अंत करने का तरीका है वंचित करने का। जबकि तीसरा है मूल अधिकार है, तो ये विधि के तहत समानता तथा विधियों के समान संरक्षण है। मूल अधिकार विधि के तहत समानता तथा विधियों के समान संरक्षण है। आगे, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो ये संशोधित किया जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे प्रश्न है, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? तो ये हिस्सा नहीं लेते हैं विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। ऑप्शन नंबर 4। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य। आगे प्रश्न है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था 1526 ईस्वी में। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था 1526 ईस्वी में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो ये नहीं पाई गई थी लोहा। ऑप्शन नंबर 4 लोहा। लोहा की खोज वैदिक काल में हुई थी। लोहा की खोज वैदिक काल में हुई थी। आगे प्रश्न है, उस भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताएं जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है ग्राम मानचित्र।
कौन लॉन्च किया गया है? ग्राम मानचित्र। आगे प्रश्न है, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? तो यह आया था हर्षवर्धन के समय में। ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के समय में। ह्वेनसांग की पुस्तक है सीयुग की। ह्वेनसांग की पुस्तक है सीयुग की। आगे प्रश्न देखेंगे, दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाएं। तो इसका है ऑप्शन नंबर 3, वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। वास्को डी गामा भारत आया था 1458 में, जबकि बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1526 में। जबकि सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। सिपाही विद्रोह 1857 में। पहला है वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 1498 में। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में, जबकि सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? तो ये सूर्य के सबसे दूर ग्रह है वरुण, ऑप्शन नंबर 3। जबकि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, और जबकि सबसे दूर ग्रह वरुण है। आगे प्रश्न देखेंगे, महासागर में नीतल जीव जात कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं महासागर के तल पर। महासागर में नीतल जीव जात कहाँ पाए जाते हैं? महासागर के तल पर। आगे प्रश्न देखेंगे, महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? जिसका निधन हो गया ये था फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर 2। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी। आगे प्रश्न है, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है 30 डिग्री की। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी कितनी होती है? 30 डिग्री। आगे है, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो अमीबा भोजन पचाता है खाद्यधानी में। अमीबा अपना भोजन पचाता है खाद्यधानी में। आगे प्रश्न है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु, ऑप्शन नंबर 2। मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो ये स्थित होता है प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर 2। कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? प्लास्टिड। आगे प्रश्न है, अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कंडरा, ऑप्शन नंबर ए। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कंडरा है, जबकि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक स्नायु है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक स्नायु है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ये है प्रकंद, प्रकंद है केला, ऑप्शन बी। प्रकंद है केला, जबकि बल्ब है प्याज और कंद है आलू। प्रकंद है केला, बल्ब है प्याज, कंद है आलू। आगे प्रश्न देखेंगे, यांत्रिक कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तो ये मानव हिस्सा है ऑप्शन नंबर 4, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र का। आगे प्रश्न है, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? तो ये आता है घर्षण बल, ऑप्शन नंबर 2। कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? घर्षण बल। आगे प्रश्न है, परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण शायद परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण शायद परावर्तन कोण के बराबर होता है। आगे प्रश्न देखेंगे, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है, जबकि किलो पर मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक है। आगे प्रश्न है, कौन सा नियम सिद्धांत बताता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, वस्तु द्वारा हटाए गए तल के भार के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। कौन सा नियम या सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु की
किसी तल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है प्लाउटर, ऑप्शन नंबर 3, प्लाउटर इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे प्रश्न है, संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो किस संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3, POP3। किस संलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है? POP3। आगे प्रश्न है टार्टरिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पालक में नहीं पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में, अंगूर में, कच्चा आम, ये सभी में पाया जाता है। आगे प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जबकि कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 होता है। कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है। आगे प्रश्न है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? जिसका सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर 2, ब्लीचिंग पाउडर। आगे प्रश्न है, आवर्त सारणी में एक आवरण के बाएं से दाएं जाने पर इसकी किस संख्या समान रहती है? इसकी संख्या समान रहती है कोषों की। आवर्त सारणी में एक आवरण में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान रहती है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है? तो अजैव घटक है पानी, ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण का अजैव घटक है पानी। आगे प्रश्न है, किस उद्योग से मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेल्यूलोज रेशो का उत्पादन होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 3, केवल 3, कागज और लुगदी उद्योग में। किस उद्योग में मुख्य तौर पर जैव प्रदूषक सेल्यूलोज रेशो का उत्पादन होता है? कागज और लुगदी उद्योग में। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो ये रबी फसल नहीं है मूंगफली, ऑप्शन नंबर 3, रबी फसल नहीं है मूंगफली। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत और कौन सा देश पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह निसार लॉन्च करेगा? तो ये निसार लॉन्च करेगा भारत और USA। आगे प्रश्न देखेंगे, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार किया था TH मैनन ने। लेजर का आविष्कार किया था TH मैनन ने। आगे प्रश्न देखेंगे, ट्विडल खेल संबंधित है? तो ये संबंधित है टेबल टेनिस से। ट्विडल टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। आगे प्रश्न है, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो यह है बिहार, ऑप्शन नंबर 3, मधुबनी पेंटिंग बिहार की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? फाइटोप्लैंक्टन। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दमोह में, ऑप्शन नंबर 4। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? दमोह में। आगे प्रश्न है, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था 5 शहरों में। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था? 5 शहरों में। आगे प्रश्न है, 2023 का बुकर पुरस्कार उपन्यास पेंगबर सॉन्ग के लिए किसको प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया पॉल लिंच को। पेंगबर सॉन्ग के लिए किसको प्रदान किया गया? पॉल लिंच को। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।